और केंद्रीय समिति के अध्यक्ष गोविंद जी सिंघल हमारे बीच मौजूद हैं। साथ ही हमारे परामर्शदाता शहर के प्रसिद्ध शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर रमेश मंगल जी भी हमारे बीच मौजूद हैं। दिलीप जी गर्ग से अनुरोध करूंगा कि हमारे प्रतिष्ठित देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की कुलपति आदरणीय डॉक्टर श्रीमती रेणु जैन को कृपया मंच पर लेकर आएं। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की सम्मानित कुलपति आदरणीय डॉक्टर श्रीमती रेणु जैन जी को दिलीप गर्ग जी से अनुरोध है कि वे आदरणीय कुलपति महोदया को मंच पर लेकर आएं। श्रीमती स्वाति सिंघल से अनुरोध है कि वे आज के कार्यक्रम के अति विशिष्ट अतिथि बीएसएफ के आईजी सम्माननीय अशोक कुमार जी यादव एवं श्रीमती यादव को कृपया मंच पर लेकर आएं। कार्यक्रम के विशेष अतिथि विधायक संजय शुक्ला के प्रतिनिधि के रूप में पधारे विनोद जी सिंघल को कृपया अनिल जीजा, हमारे कार्यक्रम संयोजक अनिल जीजा विनोद जी सिंघल और रेखा जी सिंघल को मंच पर लेकर आए। विधायक संजय शुक्ला जी के प्रतिनिधि के रूप में पधारे विनोद जी सिंघल को मंच पर लेकर आए। अब मैं अनुरोध करूंगा दिलीप जी गर्ग से कि वे माननीय प्रेमचंद जी गोयल साहब को मंच पर लेकर आएं। मीना जी गोपाल जी मित्तल से अनुरोध है कि कृपया पवन जी सिंघानिया साहब को मंच पर लेकर आएं। मीना जी गोपाल जी मित्तल कृपया पवन जी सिंघानिया भाई साहब को मंच पर लेकर आएं। नवीन जी बबीता जी बघेरिया से अनुरोध है कि ओएस्टर ग्रुप के अविनाश जी अग्रवाल को मंच पर लेकर आएं। पुनीत जी अग्रवाल को विनीत जी अग्रवाल को मंच पर लेकर आए। हमारे अत्यंत ही सरल सहज केटी ग्रुप के श्री टीकम चंद जी अग्रवाल को आनंद जी रिंकू जी अग्रवाल कृपया मंच पर लेकर आए। आनंद जी रिंकू जी अग्रवाल। हमारी आशा जी अग्रवाल से अनुरोध है कि कृपया हमारे आज के सम्मानित होने वाले अतिथि विष्णु जी बिंदल को मंच पर लेकर आए। आशा जी अग्रवाल। पवन जी निधि जी सिंघानिया को मंच पर लेकर आए। सभी अतिथियों को ससम्मान मंच पर स्थान ग्रहण करवाएं। संस्था के संस्थापक दिलीप जी कविता जी गर्ग से अनुरोध है कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमती स्वाति सिंघल से अनुरोध है मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। बिंदु जी विनोद जी अग्रवाल से अनुरोध है मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। अनिल किरण जी गर्ग कार्यक्रम के संयोजक कृपया अनिल जी गर्ग मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। रिंकू जी आनंद जी अग्रवाल कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आशा जी अग्रवाल कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे परामर्शदाता आदरणीय डॉक्टर रमेश जी मंगल को दिलीप जी गर्ग से अनुरोध है कृपया मंच पर लेकर आए। डॉक्टर रमेश जी मंगल हमारे परामर्शदाता को मंच पर लेकर आए। हमारे बीच उपस्थित श्री बालकृष्ण जी सापसरिया वरिष्ठ समाज सेवी आदरणीय बालकृष्ण जी सापसरिया को मंच पर लेकर आए। विनोद जी सिंघल से निवेदन है कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच अग्रवाल एकता दर्पण के संपादक श्री अनिल जी अग्रवाल उपस्थित है, कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। श्री अनिल जी अग्रवाल कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें।
हमारे बीच कांग्रेस नेता भाई शैलेश जी गर्ग उपस्थित हैं, कृपया मंच पे आए और अपना स्थान ग्रहण करें। भाई शैलेश जी। अब मैं सभी अतिथियों से अनुरोध करूंगा कि महाराजा अग्रसेन जी के चित्र पर माल्यार्पण कर सम्मान समारोह कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करें। आदरणीय अतिथियों से अनुरोध है कि महाराजा अग्रसेन जी का चित्र पूजन कर और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का औपचारिक शुरुआत करें। बिंदु जी, स्वाति जी, आशा जी कृपया दीप प्रज्वलन करवाएं। पवन जी शर्मा, हंसदास मठ के प्रमुख, हमारे सम्माननीय आदरणीय पवन जी शर्मा से अनुरोध है कि कृपया मंच पर अपना स्थान, दिलीप जी कृपया सम्मान पूर्वक पवन जी को मंच पर लेकर आए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनोहर शर्मा भाया जी उपस्थित है, उनका स्वागत करता हूं। हमारे बीच बीएसएफ के प्रेम बंसल जी भी, जो जनसंपर्क अधिकारी रहे हैं, वे भी उपस्थित है, उनका भी हार्दिक स्वागत है। अद्भुत दृश्य है। आज कुल देवता पितृपुरुष श्री महाराज अग्रसेन जी महाराज के चरणों में दीप प्रज्वलित हो रहा है। दीप प्रज्वलन के समय जोरदार जयकारा कुल देवी महालक्ष्मी मैया का और अग्रसेन जी का। बोलो महालक्ष्मी मैया की, बोलो अग्रसेन महाराज की जय हो, बोलो अग्रसेन महाराज की जय हो। अग्रसेन महाराज के प्यार की जय हो, अग्रसेन महाराज जी के दुलार की जय हो, और हाथ उठाकर कहो सच्चे दरबार की। अतिथियों से निवेदन है, जैसे जैसे दीप प्रज्वलन होता जाए एक एक करके अपना स्थान ग्रहण करते जाएं। सर से जलवा जैसा कि हमारे संस्कारों में शामिल है, अतिथि देवो भव। अतिथि देवता का स्वरूप होते हैं, और जब देवता किसी कार्यक्रम में स्वयं प्रकट हो जाएं, तो उस कार्यक्रम की गरिमा, उस कार्यक्रम की आभा, उस कार्यक्रम की रौनक एक अद्भुत स्वरूप ले लेती है। तो हम अतिथि देवो भव की स्वागत की परंपरा को प्रारंभ करते हुए मैं प्रिंस गर्ग से अनुरोध करूंगा, कृपया फूल मालाएं जो अतिथियों के स्वागत के लिए हैं वो तैयार रखें, और एक एक कर मैं नाम पुकारूंगा, उनको वहां से हार देकर उसके बाद मंच पर भेजते जावें। हेलो,
चार कहने के लिए। अरे आज हम लोग यही हाँ, तो यह परमानेंट लगा दो तो बचता रहेगा। अब मैं अतिथियों के स्वागत की परंपरा को प्रारंभ कर रहा हूं। सबसे पहले संस्था के संस्थापक, कोरोना काल में अपनी अद्भुत सेवाएं प्रदान करने वाले दिलीप जी गर्ग से अनुरोध है कि वे अपने आप को, जिनका राम भक्त हनुमान कहते हैं, विनोद जी अग्रवाल का स्वागत कर उस स्वागत की परंपरा को प्रारंभ करें। दिलीप जी गर्ग से अनुरोध है कि विनोद जी अग्रवाल का स्वागत करें। मैं संस्था की समन्वयक बिंदु जी विनोद जी अग्रवाल से अनुरोध है कि कृपया हमारी आदरणीय कुलपति डॉक्टर रेणु जैन जी का स्वागत करें। जरा जरा जोरदार तालियों के साथ। फूल है, खुशबू है, महकता चंदन है। आप सभी अतिथियों को मेरा सादर चरण स्पर्श है। श्रीमती स्वाति सिंघल से अनुरोध है कि वे आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि आईजी साहब अशोक कुमार जी यादव साहब का स्वागत करें। एकता जी शंभुदयाल जी गर्ग से अनुरोध है कि वे हमारे हंसदास मठ के पवन जी शर्मा का स्वागत करें। एकता जी शंभुदयाल जी गर्ग कृपया आएं और पवन जी शर्मा का स्वागत करें। आनंद जी रिंकू जी अग्रवाल कृपया आएं और विष्णु जी बिंदल का स्वागत करें। अनिल जी गर्ग कृपया आएं, पवन जी सिंघानिया का स्वागत करें। आशा जी अग्रवाल कृपया आएं और विष्णु जी बिंदल का स्वागत करें। विमल जी अनीता जी बंसल कृपया आएं और अनिल जी अग्रवाल का स्वागत करें। शशिकांत जी अग्रवाल अप्पूगर कृपया आएं और हमारे शैलेश भाई का स्वागत करें। शशिकांत जी अग्रवाल अप्पूगर। अभिषेक जी सोनतलिया कृपया आएं और टीकम जी गर्ग साहब का स्वागत करें। अभिषेक जी सोनतलिया। दिलीप जी गर्ग से अनुरोध करता हूं कि हमारे परामर्शदाता आदरणीय डॉक्टर प्रोफेसर रमेश जी मंगल साहब का स्वागत करें। कैलाश जी गोयल से अनुरोध है कि बल्लू भैया का स्वागत करें। कैलाश जी गोयल कृपया बल्लू भैया का स्वागत करें। मैं श्रीमती प्रिया अग्रवाल से अनुरोध करूंगा कि श्रीमती विनोद जी अग्रवाल का स्वागत करें। प्रिया जितेंद्र जी अग्रवाल। श्रीमती बबीता बघेरिया जी से अनुरोध है कि हमारे आईजी साहब की धर्मपत्नी आदरणीय श्रीमती यादव साहब का स्वागत करें। बबीता जी। किरण दीदी। हमारे बीच बहुत ही हर्ष का विषय है कि आदरणीय कुलपति रेणु जैन जी के संग आदरणीय जैन साहब, प्रोफेसर जैन साहब भी बता रहे हैं। मैं डॉक्टर रमेश मंगल जी से अनुरोध करूंगा कि संस्था की ओर से कृपया आदरणीय प्रोफेसर जैन साहब का स्वागत करें।
जितेंद्र जी अग्रवाल से अनुरोध है कि वे ओएस्टर ग्रुप के पुनीत जी अग्रवाल का स्वागत करें। विनीत जी अग्रवाल का स्वागत करें। जितेंद्र जी कृपया आएं और हमारे बीच उपस्थित ओएस्टर ग्रुप के विनीत जी अग्रवाल का स्वागत करें। देवेंद्र जी अग्रवाल गांधीनगर से अनुरोध है कि वे आएं और पवन जी शर्मा का स्वागत करें। देवेंद्र जी गांधीनगर। पारस भाई, हमारे पारस भाई कृपया यहाँ आए। पारस भाई, पारस जी अग्रवाल कृपया आए और हमारे आईजी साहब यादव साहब का स्वागत करें। अब मैं संस्था के संस्थापक श्री दिलीप जी गर्ग को आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करें। जैसा कि आदरणीय मंच से आदेश हुआ है कि फटाफट कार्यक्रम निपटाओ, क्योंकि बाबू राजौरिया जी का एक जगराता हुआ था जिसमें करीब 65,000 लोग थे गांधी हाल में। आदरणीय विष्णु जी बिंदल साहब, टीकमचंद जी भाई साहब और विनोद जी भाई साहब और सभी लोग यहाँ मौजूद थे। तो आज वही चीज हम लोग उसकी पुनरावृत्ति आज 2 साल के बाद हम लोग करने जा रहे हैं। ये कार्यक्रम बहुत ही ताबड़तोड़ तैयार किया गया था और इसकी प्रेरणा आदरणीय विनोद जी अग्रवाल साहब के सम्मान समारोह में हमें मिली। वहीं ये निश्चय हुआ कि एक ऐसा कार्यक्रम दे दिया जाए, क्योंकि हम लोग चाहते थे कि जो पिछले 2 सालों से महानगर ने सेवा की है, कोरोना काल में सभी लोग साक्षी हैं इस बात के कि हम लोगों ने पिछले 2016 से केवल एक ही उद्देश्य बना रखा है रामलीला कार्यक्रम के बाद कि सिर्फ सेवा और सेवा भावना से जुड़े कार्यक्रम देंगे। तो चूंकि कोरोना काल में जिन अतिथियों ने, और मैं कहता हूं समाज के कर्णधार, समाज का भार जिनके कंधे पर है, मुझे मालूम है, बस एक छोटा सा वाकया, एक लाइन की बात कह रहा हूं। जब 28 मार्च 2020 की बात है, मैंने आदरणीय विनोद जी भाई साहब से कहा, भाई साहब ऐसी स्थिति है और ऐसा वातावरण है कि शहर में जो सुरक्षा में लगे हुए लोग, चाहे वो स्वास्थ्यकर्मी हो, चाहे पुलिसकर्मी हो, कोई भी हो, उनको भाई साहब समय पर नाश्ता नहीं मिल रहा है, समय पर खाना नहीं मिल रहा है, समय पर चाय नहीं मिल रही है। भाई साहब ने सिर्फ एक क्षण की बिना विलंब किए केवल एक ही बात कही कि दिलीप चालू करो बेटा तुम्हारी सेवा। और उस सेवा में 4 चांद लगाए हैं हमारे पवन जी सिंघानिया साहब ने। तो जोरदार तालियां एक बार पवन जी सिंघानिया साहब और विनोद जी अग्रवाल साहब के लिए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि देखिए, कहते हैं ना कि विनोद जी भाई साहब ने जब निर्देशित कर दिया तो फिर हमारे आदरणीय टीकमचंद जी भाई साहब और विष्णु जी भाई साहब, उन्होंने एक ही बात कही कि दिलीप ये सेवा सतत जारी रहना चाहिए। और ये सेवा 28 मार्च 2020 से 18 जून 2020 तक चलती रही। मैं चाहता हूं कि जिन लोगों के माध्यम से सेवा हुई, आप सब लोग हकीकत में अपने दिल से, अपने आत्मा से उनके लिए ताली बजाइए। और ये सेवा भावना से जुड़े हमारे सम्मान समारोह को मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, विनोद जी भाई साहब का आदेश हुआ है, क्योंकि मेरे लिए ये सब आदरणीय विनोद जी भाई साहब, विष्णु जी, टीकमचंद जी भाई साहब और मेरे बड़े भाई पवन जी सिंघानिया और एक पर्दे के पीछे के हीरो अविनाश जी अग्रवाल, उन्होंने भी बहुत ही मतलब छोटे से अल्प निवेदन को हमारे स्वीकार कर हर चीज को, हमारी बात को माना है। तो ये सब मेरे लिए एज ए गॉडफादर हैं। और मैं कार्यक्रम को ज्यादा बोलते न हुए, वैसे बोलना तो बहुत कुछ है, क्योंकि जो पन्ना है वो पूरे रामायण के रूप में है। कोरोना काल की जो गतिविधि हुई है वो सब आदरणीय लोगों के माध्यम से हुई है। मैं मंच वापस आदरणीय अमिताभ जी को देता हूं। धन्यवाद। महानगर के कार्यक्रम बहुत ही अल्प समय में सोचे जाते हैं, बहुत ही कम समय में आयोजित किए जाते हैं, लेकिन जब प्लेटफॉर्म पे होते हैं तो हाउस ऐसा ही फुल भरा हुआ होता है। जोरदार तालियां महानगर के लिए एक बार। कार्यक्रम की रूपरेखा के बाद अब मैं स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित करता हूं हमारी समन्वयक बिंदु जी अग्रवाल को कि वे आए और स्वागत भाषण दें आए हुए सभी अतिथियों के लिए। बिंदु जी अग्रवाल कृपया आए और स्वागत भाषण दें।
वर्मा जी कृपया थोड़ी सी कुर्सियां बढ़वा दें, पीछे लोग खड़े हुए, हाउसफुल हो चुका है। कुर्सियां आपने बढ़ा दी पहले, एक बार और बढ़ा दें कृपया। वर्मा जी से अनुरोध है। आदरणीय सदन को नमन करते हुए मैं तहे दिल से सभी अतिथियों का स्वागत करती हूँ। पूरा सदन मेरे लिए बहुत ही पूजनीय एवं आदरणीय है। मैं एक एक का अलग अलग नाम लेकर के और उसको बोलना नहीं चाहती, क्योंकि हर एक व्यक्ति मेरे लिए उतने ही पूजनीय है। मैं तहे दिल से आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और सामने बैठे सभी अतिथि जो अभी उपस्थित हुए हैं समय निकालकर, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। हमारे भी श्रीमती कविता गर्ग भी उपस्थित हैं, उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। और कार्यक्रम की अगली कड़ी के रूप में हमारे बीच जो अतिथि आज पधारे हैं, उनका सम्मान क्यों हो रहा है, यह आप अवश्य जानना चाहेंगे कि ये जो शहर की नामचीन हस्तियां हैं, जो 12 महीने मानवता की सेवा में सेवारत रहती हैं, मानवता की सेवा का कोई भी काम हो, इनकी जबान पे कभी ना शब्द नहीं होता है। जब भी कोई योजना लेकर जाओ, जब भी कोई प्रोजेक्ट लेकर जाओ, हमेशा विनोद जी हो, टीकम जी भाई साहब हो, विष्णु जी बिंदल हो, अविनाश जी भाई साहब हो, या बल्लू भैया हो हमारे, या कोई भी हमारे जो जिनका सम्मान होने जा रहा है, प्रेम भैया हो, कभी भी इनकी जुबान पे ना शब्द नहीं रहता है। टीकम जी ने गीता भवन का पूरा कायाकल्प करवा के वहां पे समाज के इलाज की निःशुल्क व्यवस्था कर दी। कैसा भी इलाज हो, टीकम जी ने कहा कि समाज के लोगों का इलाज निःशुल्क होना चाहिए। तो ऐसे ऐसे विनोद जी ने पूरी व्यवस्था लगा दी कि समाज के लोगों का ऐसा बीमा हो जाए कि उनको इलाज के लिए किसी का मुंह ही नहीं देखना पड़े। टीकम जी भाई साहब ने हमारी कई व्यवस्थाएं लगाई, विनोद जी, विष्णु जी बिंदल ने कोरोना में ऐसी कई व्यवस्थाएं लगाई। तो ऐसे हमारे महामना समाज सेवियों का परिचय मैं कैसे दूं, यह तो कोई शिक्षा विधि दे सकता है, जिसको शब्दों का मर्म पता हो, जिसको लोगों के ज्ञान चक्षु खोलने की कला आती हो। ऐसे हमारे शिक्षाविद हमारे बीच मौजूद है, हमारे आदरणीय गुरु डॉक्टर रमेश जी मंगल। उनको आमंत्रित करता हूं कि हमारे अतिथियों के परिचय के लिए कृपया मंच पे पधारें और हमारे इन अतिथियों का परिचय देना वैसे तो सूरज को दिया दिखाने के समान है, लेकिन आपके शब्दों के माध्यम से शायद यहाँ उपस्थित लोगों को पता चल पाए कि इनकी सेवाएं आज देश और समाज के लिए कितनी अधिक महत्वपूर्ण है। आइए सर, और कृपया हमारे अतिथियों का परिचय दें। धन्यवाद अमिताभ, बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, समा बांध दिया है अपने। और आज का वातावरण तो इतना खुशमय है, इतना उत्साहवर्धन है, इतना महत्वपूर्ण है कि देश के ऐसे व्यक्तित्व यहाँ पर बैठे हैं जो अपने परिचय के मोहताज नहीं हैं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय विनोद जी, हम कहेंगे कि आप कोई ऐसा व्यक्तित्व देखें जो धर्म, कर्म और मर्म के महत्व को अंगीकार करता हो, जो अपने राष्ट्रीय कर्तव्य बोध को साथ में रखता हो, जो अपने पुण्य की कमाई को पुरुषार्थ में देता हो, जो अग्रसेन जी के आदेशों और आदर्शों को सार्थक करता हो। तो ऐसा महामना व्यक्तित्व है विनोद अग्रवाल। अभी इंदौर के पूरे समाज द्वारा एक बहुत विशाल समारोह हुआ, और वो इसलिए हुआ कि विनोद जी बेस्ट करदाता मध्य प्रदेश के
सिद्ध हुए हैं और आयकर विभाग को उन पर नाज है। भाई मैं निवेदन करूंगा, या बात नहीं कर रहे साइड में, कृपया हमारा माननीय अतिथियों के बारे में कुछ कह रहे हैं, ये मंच के पीछे बात नहीं कर रहे, प्लीज 2 मिनट रुक जाइए, प्लीज प्लीज 2 मिनट रुक जाइए, मेरा हाथ जोड़कर निवेदन। हमारे माननीय अतिथियों के बारे में कुछ बातें हो रही है, वो लोगों तक जान दीजिए, हमारे अग्रबंधुओं तक जान दीजिए। तो वह जो एक गरिमामय सम्मान हुआ था, वह केवल विनोद जी को समर्पित था। उसके पीछे यह भी था कि देश के प्रमुख अमीरों की लिस्ट एक हारून रिसर्च निकालता है, उसमें विनोद जी ने उसकी शीर्ष जो व्यक्तित्व है उसके अंदर आगे आए और 1 साल में पुरुषार्थ से अपनी कमाई को पिछले वर्षों की तुलना में 1.5 गुना कर दिया। और वास्तव में विनोद जी का हाथ इतना खुला हुआ है, महाराजा अग्रसेन जी के इतने आशीर्वाद हैं कि जिस प्रकार से वे कमाते हैं, जिस प्रकार हमारे देश में अग्रवाल समाज अपनी आय का 74% सरकार को देता है, उसी प्रकार विनोद जी भी अपनी आय का कुछ भाग तेरा तुझको अर्पण समाज सेवा में, धर्म सेवा में। आप चले जाइए बालासार बाबा जी, अरे इतना बढ़िया बालाजी की सेवा में इतना बढ़िया स्थल, आप जाइए देखिए। रेड क्रॉस का बहुत बढ़िया अस्पताल, आप जाइए देखिए। समाज के लिए बहुत बढ़िया हॉस्टल, छात्रावास, मरीजों के लिए निशुल्क पैथोलॉजी। अभी दिलीप जी ने बताया कि भाई कोरोना में तो हम गए तो उनने कहा कि आप करो, मेरे से मत पूछो, मेरे पास तो आ जाना। और आज जब दिलीप गर्ग और अमिताभ जी उनके पास गए कि आपका सम्मान करना है, मना कर दिया, मेरा कोई सम्मान नहीं होगा। ये भी एक उदाहरण है। तो फिर भैया हम आपको बुलाना तो है, तो बोले आप सम्मान कर दीजिए सबका। और विनोद जी इतने सादगीपूर्ण व्यक्तित्व हैं, उन्होंने कहा ठीक है, मैं हमारे समाज के जो बहुत भामाशाह हैं उनका मैं स्वागत करूंगा, अभिनंदन करूंगा, मुझे बहुत खुशी होगी। आज ये अवसर आ गया है। हमारे बीच में भाई टीकम चंद जी बैठे हैं। आप देखिए एक से एक हस्तियां हैं। अब टीकम गर्ग आप यदि देखेंगे तो आप बोल नहीं सकते कि एक ऐसा सरल और सादगीपूर्ण व्यक्तित्व है। ग्रामीण क्षेत्रों में एक बहुत बड़ा स्कूल बनवा दिया और कहा कि यह स्कूल केवल ग्रामीणों के लिए है, शहर वालों के लिए निःशुल्क है। और इतनी सेवाएं वहां पर, ये सर्वहारा वर्ग की सेवाएं, यह अग्रसेन जी के आदेशों का निष्पादन है। और टीकम जी के पास जो भी जाता है खाली हाथ नहीं आता है। टीकम जी हमेशा खुले हाथ रखते हैं। अभी देखिए गीता भवन अस्पताल है, टीकम जी ने देखा कि यह अस्पताल थोड़ा ठीक नहीं है सेवा के हिसाब से, उनने कहा हम इसकी साज सज्जा करेंगे, इसका रिनोवेशन करेंगे।
इसके पलंग गादे बदलेंगे, इसकी थिएटर है उसमें चेंज करेंगे, और 7 करोड़ रुपए आपने घोषित कर दिए। सर को 1 मिनट के लिए माफी चाह रहा हूं। हमारे बीच विधायक क्षेत्र क्रमांक 1 के इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक संजय जी शुक्ला हमारे बीच पधारे हैं। मैं हमारे कार्यकर्ताओं से अनुरोध करूंगा कि कृपया विधायक जी को मंच पर लेकर आएं। आइए संजय जी, स्वागत। जब हम ये भी संयोग होता है और योग होता है। आइए 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 संजय जी। जब हम हमारे अतिथियों का परिचय दे रहे हैं, उस समय एक ऐसे व्यक्ति और हैं जो पार्टी मंच से अलग हटकर सेवा कार्यों में हमेशा तत्पर रहते हैं, जिनका परिवार राजनीतिक एकता की मिसाल है और जिनके परिवार में सभी धर्म है, सभी कर्म है और सभी राजनीति है। चाहे विष्णु बड़े भैया हो, चाहे राजेंद्र भैया हो, चाहे संजय भैया हो, एक ही व्रत है, हमें समाज सेवा करनी है। ऐसे व्यक्ति तो यहाँ है और हमें लगता है कि राजनीति में ऐसे लोगों की जरूरत है। बैनर कोई भी हो, मंच कोई भी हो, झंडा कोई भी हो, कोई मतलब नहीं है। हमें एक ऐसे व्यक्तित्व की जरूरत है जो झंडे को अलग निकालकर केवल सेवा भाव से काम करता है। संजय जी आए हैं, स्वागत करूंगा। मैं निवेदन कर रहा था आदरणीय टीकम जी के लिए, और टीकम जी मेरे मन में बहुत आदर है। आदर इसलिए ज्यादा है कि इनकी जो ममतामयी माँ थी, मैं भी उन्हें मातृ शक्ति के रूप में मानता था और मैं उनको बहुत नमन करता था। उनकी आंखों में जो शांति थी, उनके मन में जो क्रांति थी, उन्होंने टीकम जी के मन में एक बीज बोया कि बेटे संस्कार करो, सेवा करो, लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करो, जैसे जैसे तुम्हारे पास आएगा उसको बढ़ाते रहो। और आज हमारे बीच हमारे कुल के प्रतिष्ठित स्थान पर शोभा देने वाली इंदौर की महान विश्वविद्यालय में अपना शीर्ष स्थान रखने वाली आदरणीय डॉक्टर रेणु जैन यहाँ पर हैं। मेरे सामने ये प्रश्न आया कि भाई अतिथियों का सम्मान कर रहे हैं, दानदाताओं का सम्मान कर रहे हैं। मैंने कहा भाई रेणु जैन एक ऐसी व्यक्तित्व हैं जो ऐसी संस्कारशाला की चीफ हैं। वहां तो संस्कार बनते हैं, संस्कारों का सृजन होता है और उनके मार्गदर्शन में होता है। इसलिए अग्रवाल समाज आज इतना बड़ा सम्मान कर रहा है, तो यदि कुलपति इनके बीच रहेंगी तो कितना आनंद होगा। यह तो सोने में सुहागा होगा। और हम सब जानते हैं कि आपके इतने अच्छे कार्य रहे कि महामहिम राज्यपाल ने इनको दूसरी बार कुलपति के स्थान पर शोभित किया है और इन्होंने बता दिया है कि एक नारी शक्ति किस प्रकार शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन के लिए अग्रणी हो सकती है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को नेक में ए ग्रेड मिला है, जो क्वालिटी की सर्वोच्चता बताता है। इसका कारण और इसका जो ध्येय, उद्देश्य और योग जाता है रेणु जैन के नेतृत्व में,
इनके बहुत सारा जो स्टाफ है जो वहाँ सेवा में लगा है। मैं नमन करता हूँ आदरणीय रेणु जैन जी को, इस अवसर पर आपने इस मंच को शोभित किया है। हमारे बीच एक और महान व्यक्तित्व है जो बड़े मृदुभाषी, उच्च विचार, हाथों से हमेशा खुले हाथ के, जो इंदौर में 10 दिन रहते हैं, 20 दिन बाहर रहते हैं सेवा में, हमेशा सरल और मृदुभाषी भगवान विष्णु के नाम को सार्थक कर रहे हैं। ऐसे विष्णु बिंदल हमारे बीच हैं। हम कहेंगे यदि आप डबरा शुगर यदि आपने उसका स्वाद नहीं जानते हैं तो आप विष्णु जी को पकड़ लीजिए, आपके साथ वही स्वाद होगा, वही मिठास होगी, वही परिपक्वता होगी और वही आदर्श होंगे। आज आदरणीय विष्णु जी यहाँ उपस्थित हैं, हम स्वागत करते हैं। हमारे बीच में विनीत अग्रवाल जी हैं, अविनाश जी के छोटे ब्रदर हैं। आप ओएस्टर ग्रुप के हैं और प्योरा श्योर के नाम से बहुत शुद्ध घी बनाकर शुद्धता की मूर्ति है। और अमिताभ जी बता रहे हैं कोरोना के समय बहुत निःशुल्क आपने घी का वितरण किया है। हमेशा बहुत सरल व्यक्तित्व है और समाज के लिए बहुत उदार मना व्यक्तित्व है। पर्दे के पीछे रहते हैं, जैसे पर्दे के पीछे रहते हैं हमारे पवन भाई, पवन सिंघानिया। इनका जो मोयरा सरिया है उसमें लिखा है हर नींव की धड़कन, और वह नींव की धड़कन जो है दिलों की धड़कन है। और कभी ऐसा व्यक्ति थे गुस्सा होते देखते ही नहीं है। इनकी फैक्ट्री है पीथमपुर में, मेरा एक बार वहां जाना हो गया तो वहां जो काम कर रहा था हमाल टाइप का आदिवासी आदमी था। बोले भैया कहो कैसे आना हुआ? मैंने कहा भैया पवन जी। बोले वो हमारे मालिक हैं। बोले मालिक नहीं हमारे साथी हैं। मैंने कहा क्यों? वो जब भी आप आते हैं तो हमारे सिर पर हाथ रखते हैं, हमारे कंधे पर हाथ रखते हैं और बोलते हैं तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है, और तकलीफ हो तो ये मेरा फोन नंबर है, मुझसे बात कर लेना। ऐसे व्यक्तित्व कहां मिलेंगे? पवन पुत्र हनुमान थे और ये हनुमान से भी बढ़कर है। इन्हें बताना पड़ता है कि आपकी शक्ति क्या है। और हमेशा पूरे देश के अंदर एक विशेष नाम, विशेष काम मौर्य के नाम से है। पर्दे के पीछे रहते हैं, पर्दे के आगे कभी नहीं आते। हमारे बीच में आईजी साहब हैं, आईजी यादव साहब। आईजी यादव साहब भी यहाँ पर युद्ध कौशल कला के जो ट्रेनिंग सेंटर है अभी उसके प्रमुख हैं। हम कहें कि आप मिलिट्री शिक्षा के साथ में संस्कारों की शिक्षा भी देते हैं। इतने सरल सादगीपूर्ण व्यक्तित्व जिनके मुखमंडल से कभी ऐसा दिखता ही नहीं है कि ये बहुत बड़े फौजी व्यक्तित्व हैं, उनके चेहरे से तो सरलता ही दिखती है। हमारे बीच में आदरणीय बल्लू भाई छापछरिया हैं। बल्लू भाई छापछरिया ऐसा व्यक्तित्व है, उन्होंने एक बहुत बड़ी घोषणा की है। अभी विनोद जी के जब सम्मान हुआ तो उस मंच पर बल्लू भाई को पवन जी ने स्पेशल याद किया। अपनी पूरी कमाई का पूरा हिस्सा एक जन सेवा के लिए अर्पित कर रहे हैं। 18-20 करोड़ रुपए का योगदान देकर अपने ट्रस्ट से कुसुम सेवा सदन बना रहे हैं। हम कहेंगे ये प्रथम पंक्ति में जो बैठे हैं सभी मानवता के पुजारी हैं।
मानवता के सेवक हैं। वास्तव में हम कहेंगे कि अग्रसेन जी के आदर्श हैं। हमारे बीच में भाई पवन शर्मा है। पवन शर्मा, ये जो हंसदास मठ इतना प्राचीन स्थल है, ये पवन दास जी शर्मा ने इसकी कीर्ति पताका लहराई है। जिस प्रकार इंदौर में अन्नपूर्णा आश्रम, जिस प्रकार इंदौर में रणजीत भगवान, जिस प्रकार विजयासन माता का मंदिर, उसी प्रकार से यह हंसदास पीठ है और बहुत बहुत मन से यहाँ काम करते हैं। हमारे मंच पर शैलेश भाई हैं, बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, अच्छे समालोचक हैं और सही बात कहते हैं, कड़वे लगे तो कोई मतलब नहीं है। हमारे अनिल जी अग्रवाल हैं। अनिल जी अग्रवाल एकता दर्पण के मालिक हैं और ऐसे सभी लोग हमारी मातृशक्ति है, कविता भाभी है, स्वाति जी है। अरे अब किस किस के नाम लूँ मैं, सब लोग हैं यहाँ पर, मैं सबके नाम नहीं ले सकता हूँ। मैं अमिताभ जी को माइक जो डिस्टर्ब हो रहा था वो कविता जी के ना आने से हो रहा था। विमोचन पत्र हाँ सर, कविता के ना आने से डिस्टर्ब हो रहा था, अब ताकतवर हो गया। चलो ठीक नहीं थी उसकी। सर, मैं धन्यवाद देता हूं। हालांकि कुछ लंबा सत्र जरूर हो गया, लेकिन मंगल साहब ने बहुत ही सार में एक सागर को समेट दिया, क्योंकि ये मंच पे जो बैठे हैं ये मतलब ये कोई नदी, कुआं, तालाब नहीं, ये सागर है। मतलब इंदौर की इतनी बड़ी हस्तियां इस मंच पे आज बैठी हैं कि ऐसे सागर को शब्दों में समेटना ये प्रोफेसर मंगल साहब ही कर सकते थे और उन्होंने बहुत अच्छे से इस भूमिका का निर्वाह किया। मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय प्रोफेसर साहब को। अब मैं सम्मान की श्रृंखला को प्रारंभ करूंगा जिसके लिए हम एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले मोइरा ग्रुप के पवन जी सिंघानिया, इस पूरे कोरोना काल में यदि मैं कहूं कि किसी ने भगवान से प्रार्थना करी कि वो कुबेर को निर्देशित करे कि ऐसे आपदा के दौर में वो अपने खजाने का द्वार खोल दे, तो वो कुबेर पवन जी सिंघानिया साबित हुए इस कोरोना काल में, जिनको पता नहीं कहां से इतनी प्रेरणा, इतनी शक्ति, इतना विश्वास अर्जित हुआ कि उन्होंने अपने खजाने के द्वार खोल दिए कि कोरोना काल में जो लगता है जनता की सेवा के लिए मैं हाजिर हूं, आप करो। पूरे समाज को बोल दिया, जो सेवा लगती है, जो काम लगता है, दवाइयां लगती है, किसी का ऑपरेशन लगता है, किसी का इलाज लगता है, किसी को खाना लगता है, शहर में गाड़ी घुमाना, जो पुलिसकर्मी सेवा दे रहे हैं उनको सेवा देना है, जो काम हो पवन जी सिंघानिया ने खुले हृदय से वो काम किया। ऐसे हमारे पवन जी सिंघानिया को हम सम्मानित करना चाहते हैं। आप सभी जोरदार तालियों से